हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का एक और महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को हल करेंगे। और दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये पूरे सामाजिक विज्ञान में जितने भी बुक्स हैं ना, सारा बुक्स का यहाँ पे निचोड़ प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% इस वीडियो से जो ना दोस्तों 25 मार्क्स मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि 25 मार्क्स गेन करने के लिए तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए, आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ पे शानदार प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड, प्रश्न ये करा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था। तो फ्रेंड, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है ना दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश था। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जाल्वे राइन एक संस्था थी। तो फ्रेंड, जाल्वे राइन एक प्रकार का किसका संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये करा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना रूस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न क्या करा है कि हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो है ना दोस्तों निक्सन थे। इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न क्या कराए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो फ्रेंड, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। और कब की थी? 1913 ईस्वी में की थी। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो फ्रेंड, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि एक प्रतियोगी एवं उठामी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो फ्रेंड, एक प्रतियोगी, यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि एक प्रतियोगी एवं उठामी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने जो है ना किसके रूप मतलब किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया। तो शहरीकरण रूप से गंभीर रूप से प्रभावित किया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे आपको बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ। तो फ्रेंड, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है ना कब लागू हुआ था, यानी कि कब आरंभ हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र पारित हुआ, यानी कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र कब पारित हुआ था। तो 1951 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो है ना बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न क्या कराए कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। तो फ्रेंड देश में तांबे का कुल भंडार जो है ना 10 करोड़ टन है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कोयला जो एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, इसका भंडारण जो है ना सीमित है, यानी कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी कि यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, वही आपको बताना है। तो जादूगोड़ा ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि भारत के जो है ना राजस्थान राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तो फ्रेंड ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है, ये सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। तो फ्रेंड भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है ना जलोढ़ मिट्टी का विशाल भंडार है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए टॉप लेवल प्रश्न है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चंस को याद करने का कोशिश कीजिएगा और इनके साथ साथ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में या पे लाइव चैट में इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रश्न ये कराए कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते। तो फ्रेंड ये कथन जो है ना जिम मेरमैन का है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ था ना, कब हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है कि 1955 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। तो फ्रेंड ये कुशेश्वर स्थान जो है ना किस जिला में स्थित है, तो यहाँ पे आपको बताना है दरभंगा जिला में स्थित है कुशेश्वर स्थान, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे टोटल जो ना आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। अगर आप ये ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ लेते ना तो मेरा गारंटी है कि इस वीडियो से जो है ना आपको 25 नंबर मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि 80% में से पहले से आपको कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। जब तक जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या है। तो फ्रेंड दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या है वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों दलित और महादलित की एक नई पहचान क्या है, बिहार है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि नस्ल का आधार है। तो फ्रेंड ये नस्ल का आधार क्या होते हैं, जीव शास्त्र होते हैं, इसे आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। तो फ्रेंड ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है ना, पंचायत सचिव मतलब पंचायत सचिव होता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार जो है ना कब प्रारंभ हुआ था, मतलब किस वर्ष प्राप्त हुआ था। 1918 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना 100% इस बार बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। तो फ्रेंड वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति जो है ना किस लिए जाना जाता है। इस समय जो है ना देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो फ्रेंड बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व किया था ना जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड ये चिपको आंदोलन जो है ना किससे संबंधित नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से संबंधित नहीं है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या होते हुए आपको बताना है। तो फ्रेंड लोकतंत्र एक शासन है जिसमें क्या क्या होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होते हैं, आर्थिक आदर्श होते हैं और विशेष मनोवृत्ति होती है, और यानी कि ये सभी होते हैं, ऊपरी तो तीनों होते हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना 15 मार्च 1950 में किया गया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि सतत विकास का उद्देश्य है। तो फ्रेंड सतत विकास का उद्देश्य क्या है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड सतत विकास का जो उद्देश्य है ना केवल अपने के लिए है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नरेगा एक कार्यक्रम है। तो फ्रेंड ये नरेगा जो है ना राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। तो फ्रेंड ये राष्ट्रीय आय जो है ना किससे समतुल्य होता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जो ना उपभोग व्यय और विनिमय के योग के बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होते हैं, उपभोग व्यय और विनिमय के योग के बराबर होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी ना कब हुई थी वही आपको बताना है। तो 1935 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक जो है ना बीमारू राज्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो फ्रेंड अपना बिहार राज्य को जो है ना पिछड़ा राज्य कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है, यानी कि इसमें जो है ना किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यदि किसी वस्तु का, यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि यदि किसी भी वस्तु का मूल्य या फिर सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है ना, तो उपभोक्ता कहाँ पे शिकायत करेगा, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड है मतलब राज्य आयोग में शिकायत करेगा, ऐसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न जो है 100% इस बार पूछे जाएंगे। तो प्रश्न ये कराए कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड है नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख और मेन कारण है ना जल की अधिकता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को क्या कहा जाता है। तो सुनामी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपके साथ जितने भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटली यहाँ पे मतलब 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि टॉप लेवल के प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि अखिल भारतीय ट्रेड, यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कराए कि सेफ्टी लैम्प की आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार है ना, यानी कि मतलब कौन आविष्कार किया, तो हम्फ्री डेवी ने किया था। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो फ्रेंड जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की थी ना, कब की थी, 1907 ईस्वी में की थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या कराए, इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को जो है ना वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 में प्राप्त हुआ था। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो फ्रेंड भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था ना, कब हुआ था, वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1881 में पारित हुआ था दोस्तों भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कराए कि 1907 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों कोलकाता में स्थापित हुआ था। सबसे पहले भारत में पहला जूट मिल कब स्थापित हुआ था, 1907 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में। ये सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि भारत में कोयले उद्योग कब प्रारंभ हुआ। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो भारत में कोयले उद्योग का जो प्रारंभ हुआ था ना, 1814 ईस्वी में हुआ था प्रारंभ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, स्पैनिश दैनिक का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो स्पैनिश दैनिक का जो आविष्कार हुआ था ना, कब हुआ था, 1770 में हुआ था। जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ों की मिलों की जो स्थापना हुई थी ना, 1854 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो स्थापना हुई थी 1910 ईस्वी में हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। यानी कि किसने किया था,
तो फ्रेंड वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि 1838 में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, कहाँ पे हुई थी, लंदन में हुई थी, इसे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की जो स्थापना हुई थी ना, कब हुई थी, 1910 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मतलब यहाँ पे 1919 ईस्वी में हुई थी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में न्यूनतम मजदूर कानून जो पारित हुआ था ना, कब हुआ था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो 1948 ईस्वी में पारित हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि यहाँ पे आपको बताना है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मजदूर संघ अधिनियम जो पारित हुआ था ना, कब हुआ था, 1926 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार किया था ना, किसने किया था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका जॉन के, यानी कि जॉन के ने किया था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पैनिक जैनिक का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। जो स्पैनिक जैनिक का आविष्कार जो किए थे ना, कौन किए थे, वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ जेम्स हैग्रीव्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पावर लूप का जो आविष्कार किया था ना, कौन किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, इसमें स्पैनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था। तो स्पैनिंग म्यूल का जो आविष्कार किया था ना, किसने किया था, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड वाष्प इंजन का जो आविष्कार किया था ना, किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ। तो फ्रेंड लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था ना, 1870 ईस्वी में लागू हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो फ्रेंड पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग का शोषण हुआ, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का शोषण हुआ, कृषक वर्ग का शोषण हुआ, यानी कि ये सभी वर्ग का शोषण हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है ना उभर के सामने आया था, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मध्यम वर्ग ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है, यानी कि ये मध्यम वर्ग जो है ना सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड जनसंख्या का घनत्व जो सबसे अधिक होता है ना, महानगरों में होता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो फ्रेंड आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो शहरीकरण को प्रभावित किया था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रेरित से प्रेरित जो है ना किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी, वही आपको अब बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है
मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। ठीक है, तो फ्रेंड अस्थायी कृषि के प्रभाव से जो ना कैसा जमाव संभव है, तो संपत्ति संभव है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो फ्रेंड शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सामंती व्यवस्था को हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप बता देते हैं कि सामंती व्यवस्था को हटकर जो है ना प्रगतिशील प्रवृत्ति प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो फ्रेंड पटना में गोलघर जो है ना ये अनाज रखने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। तो फ्रेंड सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के किस नगर में हुआ था, तो पटना नगर में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि इंडिका किसकी रचना है। तो फ्रेंड ये इंडिका जो है ना मेगास्थनीज की रचना, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो फ्रेंड पटना में गोलघर का जो निर्माण हुआ था ना, कब हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1786 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेज यात्री यहाँ पे देखिएगा अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना जो है ना कब आए थे, तो यहाँ पे दोस्तों 1856 में आए थे, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बता देते हैं पाटलिपुत्र जो है ना किसके समय में मगध की राजधानी बनी थी। उदयन के समय में मगध की राजधानी बनी थी। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेल जो आरंभ हुआ था ना, कब हुआ था आरंभ, तो 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो फ्रेंड भूमिगत रेल का विकास जो सबसे पहले हुआ था ना कोलकाता, मतलब कहाँ पे हुआ था वही आपको बताना है। ठीक है, तो लंदन में हुआ था दोस्तों, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो फ्रेंड दुनिया का जो सबसे बड़ा शहर है ना लंदन है, इसे आपको याद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो फ्रेंड गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, मतलब कब हुआ था ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1666 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड घेटो शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में जो है ना ये मतलब कौन सी बस्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यहूदी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के काफ़ी महत्वपूर्ण सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर को देख चुके हैं। और इस मॉडल पेपर में जो 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए ना, इनमें से आपको कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था, इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है। ठीक है, और दोस्तों ये 80% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को
नोट करके आप जरूर याद कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए 6206076569। सिंपली इस नंबर को सेव करने के बाद आपको हेलो करना है। आपको जो है ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में 1 से 2 घंटे के अंदर में जोड़ दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।